और अब वो खबर जिसने पूरे देश को उदास कर दिया, पूरा देश शोक में डूब गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उधर पीएम मोदी मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। गांधी परिवार ने भी इस दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए वो भी पहुंचा हुआ था, वो भी नजर आया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम था जिसका काम बोलता था। सादगीपूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। तो यादों में मनमोहन और ये कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा उन्हें नमन। मनमोहन सिंह, जिन्होंने आरबीआई गवर्नर से वित्त मंत्री तक और फिर 10 साल तक देश की कमान संभाली, सियासी गुणा भाग न आने के बाद भी देश के अर्थतंत्र को उस मकाम तक ले गए जो कि कल्पना से परे था। आज उनकी नीतियों और सोच का असर है जो देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौट कर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें थम गई। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। बयानवे साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं। प्रधानमंत्री ने भी उनके जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। किसी ने बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हुआ, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हील चेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश बेकार हो गई। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। बेहतरीन उर्दू के जानकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अल्लामा इकबाल के इस शेर का इस्तेमाल एक बार किया था। बेहतरीन शख्सियत और श्रद्धा सुमन हम भी उन्हें अपने अर्पित करते हैं। इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।